पाकिस्तान भर में 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए इंतखाबात का अमल जारी। पोलिंग का सिलसिला जारी है। 219 वार्ड्स में से 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में हैं। 684 आजाद उम्मीदवार जबकि 876 उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों से है। 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। 6 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तादाद 183 है। मुस्लिम लीग नून के 144, पीपल्स पार्टी के 113 और जमात इस्लामी के 104 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 42, पाक सरजमीन पार्टी के 35, मुस्लिम लीग काफ के 34 और JUIFA के 25 उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला तुरगर में घरों पर आसमानी बिजली गिर गई। 8 अफराद जाँ बहक, 3 मकानात तबाह, 6 अफराद मलबे तले दबे हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी, इलाके में शदीद खौफ हिरास। एबटाबाद के करीबी गांव में लैंडस्लाइडिंग, मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 4 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मलबे तले दबे 3 अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए और पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम कई घंटे दरहम बरहम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 अफराद का इंतकाल। अमवात 26,720 हो गई। मजीद 3,153 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,04,520 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,90,000 सेहतियाब, 90,000 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 46,40,000 हलाकतें, 22 करोड़ 52,000 मरीज। अमेरिका में 6,78,000, ब्राजील में 5,86,600, भारत में 4,42,700, मैक्सिको में 2,67,600, रूस में 1,91,960, फ्रांस में 1,15,488, बरतानिया में 1,34,144 और सऊदी अरब में 8,617 अमवात। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ की इस्लामाबाद में मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेजबानी में हुई। मुलाकात में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में देरपा अमन और सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर वार। कहते हैं हमने कठपुतली से हिसाब लेना है। अवाम के साथ नाइंसाफी, जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दें। इमरान खान को घर भेज देंगे। साजिश के तहत पंजाब को अवामी हुकूमत से महरूम रखा गया। जयाले पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराजात का मामला। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टीम इलेक्शन कमीशन के एतराजात पर जवाब देगी। इलेक्शन एक्ट मुस्तरद होने के बावजूद टेक्निकल टीमों का इजलास होगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद। बाबर आवान को बोलने की इजाजत न मिलने पर हुकूमती मेंबरान का वॉकआउट। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर कहते हैं हुकूमत मामले को पता नहीं क्यों तूल देना चाहती है। अपोजिशन तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहती थी। तरमीम हुकूमती रवैये की वजह से मुस्तरद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन गैर सियासी शनाख्त बहाल रखे। ऑपोजिशन इलेक्शन जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ होता है, ऑपोजिशन हार जाए तो धांधली हो जाती है। हुकूमत EVM के जरिए इलेक्शन चोरी करना चाहती है। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन के एतराजात का जवाब देने की बजाय आप कहते हैं आग लगा दो। मुतनाज़े बात करेंगे तो इंतखाबी अमल भी मुतनाज़े होगा। PTI हुकूमत साजिश के तहत मुसल्लत की गई। उम्मीद है इंतजामिया कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाएगी।
मुआवजे खुसूसी शहबाज गिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात शफाफ होंगे। आजादाना और शफाफ इंतखाबात पीटीआई मंशूर का हिस्सा है। साफ शफाफ इंतखाबात हमारे मंशूर का हिस्सा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इलेक्शन कमीशन के एतराजात के जवाब दिए जाएं। जब आवाज उठाओ तो कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी गई। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने के बयान की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को चोरी करने के लिए वोटिंग मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने एक मरतबा फिर अपनी वजारत से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अब्दुल अलीम खान ने चंद रोज कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि वो ज़ाती मसरूफियत के बायस मजीद वजारत नहीं संभाल सकते। मैंने कई साल सियासत में वक्त गुजारा, अब कुछ वक्त अपनी निजी लाइफ को देना चाहता हूँ। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची में सफाई के लिए मरबूत निजाम ला रहे हैं। महमूदाबाद नाले पर ऑपरेशन 100% मुकम्मल हो चुका। बिलावल ने ठीक कहा था, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब हुकूमत मौसर काम करेगी तो ज्यादा पानी भी गुजर जाता है। विफाकी हुकूमत के कराची में 5 मंसूबे जारी हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल हो चुका, बसें अगले हफ्ते तक पहुंच जाएंगी। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इत्तेहादी एमक्यूएम नाराज हो गई। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं पीटीआई ने एमक्यूएम से इंतखाबात 2023 से कबल मर्दमशुमारी कराने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों को बुलाने की जहमत तक न की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातह खानी। मीडिया गुफ्तगू में गवर्नर इमरान इस्माइल बोले, कौम ने मिलकर मसाइल और चैलेंजेस का सामना किया। मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे चारों तरफ ऐसी सूरत हाल है कि हमें मुतहद रहना है। वज़ीर बल्दियाती नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। पीटीआई ने गुर्बत खत्म करने का कहा, मगर हम गरीब को ही खत्म कर रहे हैं। एक हफ्ते में रोजमर्रा की 24 अशिया की कीमतों में 23% इजाफा। शहबाज शरीफ कहते हैं हुक्मरानों ने कौम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी। 3 साल में हुकूमत ने महंगाई से अवाम की न सिर्फ चीखें निकलवा दी, कीमतों में इजाफा अवाम से जुल्म, ज्यादती और बदतरीन इस्तेहसाल है। महंगाई की शरह 13.64% होना हुकूमत न होने का सबूत है। नेक की बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड मॉर्टगेज फ्रॉड केस में पेशरफ्त। बरतानिया में फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुल्जिमों की 50 अरब की जायदादें मुंजमद। नैब ने मुल्जिमान के अहल खाना और रिश्तेदारों के असासे भी मुंजमद कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हिस्पानवी वजीर खारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। हिस्पानवी वजीर खारिजा ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनकला में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली के इलाके हसुखैल में ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन। आलमी अमन की खातिर पाक फौज के एक और जरी सपूत ने जान निछावर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन दारफोर में खिदमत सर अंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नाइक आदिल जान शहीद हो गए। 38 साल आदिल जान का पाकिस्तान के ताल्लुक लक्की मरवक से था। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से पहले चालान में मुल्जिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। NDA रिपोर्ट से नूर मुकद्दम का रेप भी साबित हो गया।
जाहिर जाफर के पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए एतराफी बयान को भी चालान का हिस्सा बनाया गया। काबुल में ड्रोन हमले में हलाक शख्स अमरीकी इमदादी ग्रुप का कारकुन निकला। जिमारी अहमदी ने अमेरिका में पनाह के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी। जिमारी अहमदी यूएस इमदादी ग्रुप का पुराना कारकुन हमले के वक्त पानी के केन गाड़ी में लोड कर रहा था। पीआईए ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। तर्जमान पीआईए के मुताबिक परवाज 13 सितंबर को काबुल रवाना होगी। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए को लैंडिंग का इजाजतनामा जारी कर दिया। अफगान तालिबान ने आज होने वाली अबूरी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी मनसूख कर दी। अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के वज़रा आज हल्फ नहीं उठाएंगे। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अबूरी काबीना हल्फ बर्दारी के लिए तकरीब अब प्लान का हिस्सा नहीं है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर, चाहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज न बने। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी पर जोर, कहा अफगानिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर तनज़्ज़ुली से बचाने की जरूरत है, वरना लाखों अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं।